हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक हों। अभी मैं एकेडमी जा रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो भी शॉर्ट सी बना देता हूँ। डायटोमिक है 1.4 और जो ट्राइटोमिक है वो 1.2 के राउंड अबाउट। ठीक है 1.29 है ना हरीबा। एयर में वो क्या प्रोपगेट कर रही है तो उसका टेम्परेचर तो बड़ा इसके अंदर हमारे पास तीसरी थ्योरी है। थर्ड वन थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बातें होती हैं। अगर इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएं तो ये बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दो बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है और जो बॉन्डिंग होते हैं उनकी लो होती है। ये वाली बात ना तो हमने बीएससी पीआर में पढ़ी है और ना हमने ये बीबी थ्योरी में पढ़ी। आप देखेंगे होता कैसे इसको जरा आपने देखना है। अब यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे आपको याद होगा अगर हाइड्रोजन शेयर करें तो बॉन्ड कौन सा बनता है, सिंगल या सिग्मा पोलर। अब हमने यही देखना है क्या इसमें ऐसा हो रहा है। तो ये 1s1 ये देख रहे हैं इसको। अब यहाँ भी ये एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना ग्राफ, तो यहाँ पे आप एनर्जी लेंगे तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक इधर 1। अब देख रहे हैं एक हाइड्रोजन शेयर करेगा। सो दिस इज नोन एज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा सा देख लें। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितने हैं 1। अब यहाँ से देखना है कि ये एनर्जी लेवल मैंने इस तरीके से बढ़ा करीब
यहाँ से जब चला तो ये एनर्जी लेवल फॉर एग्जाम्पल ये 500 है, तो ये 500 से नीचे कम और इससे ऊपर ज़्यादा। अगर हम ग्राफ बनाएं तो 500 सपोज करते हैं, तो 500, 600, 700 ये, तो 500 से इधर नीचे जाएंगे तो ये 400, 300, 200। आप सुन लें, ये जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देख लें, एक की एनर्जी बढ़ गई और दूसरे की कम हो गई। ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इधर से, तो ये दोनों आपस में शेयर कर दें। क्या किया उन्होंने? दे विल शेयर विद ईच अदर। तो आपको मैंने पहले दिन बताया था, अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो बॉन्ड कौन सा बना? ये काफी किया था, सिग्मा 1s, तो 1s चांस करें, ये भी 1s, दिस इज अगेन 1s, और ये जो हमारे पास आ रहा है दिस इज कॉल्ड द सिग्मा स्टार 1s। अब मुझे आपने बताना है कि ये जो सिग्मा स्टार 1s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। आप इसके अंदर सुन लें, आप इधर सुने, एक असल में जेलसी जो होती है ना इंसानों को समझ आइए। तो मैं तो पढ़ाने बैठ गया, इसको इनको ना पढ़ाए नंबर दे, बेटा ये तेरे लिए नुकसान दे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला को देख रहा है। जो दूसरों का बुरा सोचता है अल्लाह उसके लिए पहले फैसला करता है, अल्लाह उसके लिए बुराई का पहले फैसला कर देता है। तो इसलिए दूसरों का बुरा कभी ना सोचे, और ये हमेशा ये सोचनी होती है कि बीच में डाल, इसको पता है, मुझे मालूम है इसमें क्या है, जान बुझ चलो इनका टाइम नहीं इसलिए कर डाल दें। अब जस्ट शी वांट वेस्ट टाइम एंड नथिंग टू डू। आप सुन लें, इधर सुने बात छोड़े इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, एक इधर से, दो कंप्लीट हो गए, तो बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन बनेगा जरूर। इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। ये मैंने लिखा हुआ है, देखेंगे, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। और ये जो हमारे पास कराते हैं, ये कराते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आप सुन लें, सिग्मा 1s आपको मालूम है कि जब भी सिग्मा बना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब इसमें जो खास माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब देख लो, सुन ले, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2। तो आप देखें यहाँ पे 2 और एंटी में कितने? सो 2 - 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? दैट इज 1। ये चूंकि 1 है तो इसका मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? और ये हमारे पास H। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बातें ना तो हमने 9 सेपरेटली, चलो आप इस तरह मैनेज कर सकते हो कि इसको आप लिखोगे a + b का होल स्क्वायर इनटू a + b का होल क्यूब। तो चलो आपने जो रिजल्ट आया बाद में उन दोनों को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। लेकिन ये छोटी मोटी पावर पे चल जाएगा, बट अगर पावर आपकी सपोज करें 10 है या 100 है तो इस केस में फिर ये वाला काम आप नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर फार्मूला चाहिए होगा जिससे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। उस फार्मूले को क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। और क्या फार्मूला है तो वो देखना जरा। फार्मूला ये है a + b रेज़ टू पावर n, इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाय का मतलब क्या होता है? दो। नॉमिनल कहते हैं टर्म को। तो कितनी टर्म्स का थ्योरम है? 2 टर्म्स का। कैसे लिखते हैं तो वो देखो। अब चैप्टर 7 हम इसलिए पढ़ गए हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। तो NC0 a पावर n। चलो अभी मैं फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ, AB NC1 AB ऐसे लिखना है। कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक इस पावर के बराबर ना हो जाए कॉम्बिनेशन, यानी NC2 2-4 में लिख के बताता हूँ आपको, NC3 और डॉट डॉट NCNAB ऐसे यहाँ तक। अब होता क्या है इसमें, जब ये आप कर लेते हैं तो आपने टर्म्स की पावर लिखनी है। क्या लिखनी है? पावर a और b की। तो याद रखिएगा जो पहली टर्म होती है उसकी पावर आस्ता आस्ता कम होती है, 1 टाइम डिक्रीज होती जाती है, और जो सेकंड होती है उसकी पहली पावर बढ़ती है। कैसे लिखेंगे? n b की पावर 0, फिर n - 1, फिर b की पावर 1, फिर n - 2 b की पावर 2, n - 3 b की पावर 3, और यहाँ चलते चलते a की पावर फाइनली क्या हो जाएगी? 0, और b की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। अब इस तरह हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं सब क्वेश्चन के ऊपर, बल्कि क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, इतना टाइम नहीं है एग्जाम्पल करें। तो क्वेश्चन एक करते हैं तो आपको क्लियर होगा कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है।
तो कोई क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं जल्दी से, ज़रा उस पर अप्लाई करके बताते हैं आपको। हाँ, जैसे ये है जी सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट, x/2 - 2/x², पावर दी हुई आपको 6 है ना, कितनी है सेकेंड पार्ट की 6 है, ये देखो 6, क्या कह रहा है इसको एक्सपेंड करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है। लेकिन अब ये ऐसी पावर आ गई है जिसका फार्मूला हमारे पास नहीं है, 6 पावर है, तो इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करेंगे कि जो b है ना उसकी और a के बीच में साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से ब्रैकेट करके लिखते हैं। अब इसको आपने समझना है ये a है और इसको आपने समझना है ये b है, और ये क्या चीज़ है n, तो ऊपर देखो फार्मूला लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब n नहीं लिखूंगा मैं, 6 लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 6c0 x/2 - 2/x²। अभी मैं पावर बाद में फिल करूंगा, ठीक है। 6c1 उसी को मैं कॉपी, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को अपना बना
तुम्हारे तो जो है वो होंडा वालों की तो क्या ही बात है ना। तुम्हारे मोटरसाइकिल की क्या ही बात है, तुम्हारे मोटरसाइकिल के खिलाफ बात करके फंसना है हमने। ऐसे मैंने चाचा कूट के गया चिकन, मैं पता नहीं की कर रहे हैं। कटी Thank you.